सा प्रसाद दे पाता है पता सा कि एक बाही बरनी सी भी मुझे हमेशा के लिए वो देता तो बा कदे खत्म को नहीं आ करती। फिर कई साल तक 12 साल तक शायद उन्होंने तपस्या करी। राम राम जी, मैं खुशबू थे देख रहे हो झलको राजस्थान। झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आए हैं श्रीनाथ जी महाराज जी को जो आश्रम है, श्रद्धानाथ जी महाराज जी को जो लक्ष्मण गढ़ई तहसील के अंदर श्रीनाथ जी महाराज जी को इज आश्रम पड़ा है। यो रेलवे स्टेशन लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर है। वीडियो है भी लास्ट तक देखो, वीडियो पर बना रहो तो थान पतो लग जाएगो कि श्रीनाथ जी महाराज जी की जो पीछे की कहानी ही, जो आश्रम हो भी के पीछे की कहानी ही वो दिखावांगा और सारी चीज थाने बतावांगा। मैं बेरीतारपुर मेरो गांव है, जेठी मेरो ननियाल है। परम श्रद्धेय श्रद्धानाथ जी महाराज काफी बार जब हमारा नाना जी वगैरह जिया करता तो वो घर तक भी जाया करता। अच्छा, मेरा बड़ा महाराज जी अब थारे घर जाए बिल्कुल घर तक वहाँ आने जानो हो। और हमारे माता जी पिताजी को बड़ो एक परम एक आश्रम के प्रति बड़ी श्रद्धा है वह। और मैंने छोटा सा हूँ जब आश्रम में आबो जाबो वह सिखाए है। आज मैं जयपुर रहूँ तो मेरे परिवार ने भी, मैं हरियाणा पर नाइड हूँ पर भी के बाद में भी मेरे परिवार ने भी मैं जाबो जाबो शुरू में सिखा रहा हूँ। आज 9 साल होगी भी के बाद में अठे आगे जो मन असीम शांति मिले और रोजमर्रा की जिंदगी में जो डेली डेली पीछा के पीछे भागता रहा भी अलग हटके एक बार जाऊँ तो मतलब बाकी के दिनों के लिए जब तक दोबारा ना बता दिनों के लिए एक बार रिफ्रेश हो जाऊँ आश्रम में आके। अति असीम शक्ति श्रद्धानाथ जी के आश्रम में माने मेरे देखता देखता मन तो मिला है कि हाँ एक बार के लिए दोबारा रिचार्ज हो जाऊँ। पर जी साहब में समाधि ली और परम श्रद्धेय मगर जुबानों निकले कोई शब्द कोई के लिए जी साहब फलतो फूलतो तो बतावे ही कि वो मतलब बहुत आगे तक जातो। और बाकी तपस्या ही बाई ही कि हाँ भाई कोई ना अगर कोई आशीर्वाद देते तो भाई आशीर्वाद में लंबा दिना तो फूलतो। एक यही बताता कि बागन एक पता सा प्रसाद दे पाता है पता सा कि एक बाही बरनी सी भी मुझे हमेशा के लिए वो देता तो बा कदे खत्म को नहीं आ करती। और आज भी मैं जता जती बारी जब मैं पता सा को प्रसाद ही चढ़ा के जावा हाँ। और बाबा जी अगर बैठा रही तो मैं पता सा बागनू लेके भी जावा या फिर सामने महाराज जी को ले लिया प्रसाद तो हर बार लिया। तो पंचायत चुनाव में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो मैं झुलको चूरो को जो थे गांव गांव में घूम की चूरू के मायने एक एक भी को पंचायत को जो समस्या का सुनया और जो प्रत्याशी है बहु भी को जवाब चाहिए तो मैंने बड़ा अच्छा लगे तो मैं बिन शेयर और लाइक करियो। और भी के बाद में मैं कंटिन्यू जब भी फ्री हूँ जयपुर के मायने तो मैं बिन जरूर देखूँ। और मैं झलको राजस्थान जो चैनल है बिन मैं देख रहा हूँ काफी दिनों और जो राजस्थान की जैसे मंदिर और जितनी भी मान्यताओं जुड़ी चीजें हैं बन बहुत आगे तक ले जाने के लिए मैं लोगों भी निवेदन करना चाहूँ कि झलको राजस्थान चैनल ने सब्सक्राइब लाइक जरूर करी। और जो मंदिरा के प्रति जो आस्था लोग हम जगह जगह वो काम कर रहे हैं मैं झलको राजस्थान एक बार मेरे अंतरात्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मैं अभी तो जयपुर से आई हूँ और दर्शन करने के लिए मेरे पापा थे, उनके गुरुजी थे, उनको शुरू से ही आना जाना है। तो मैं तो छोटी से ही बड़ी हूँ यहाँ आके ही हुई हूँ। बराबर हर महीने में आना ही होता था पापा के साथ और बिल्कुल अपनत्व मिलता है। महाराज जी के दर्शन भी हम तो बचपन से छोटे छोटे थे तब से आते हैं। अच्छा। तो उनके दर्शन हमेशा करते थे और जो प्रसाद देते थे वो सारी यादें यहाँ आके बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। और पूरा दर्शन करके इतना अच्छा लगता है। कोई भी काम होता है तो सबसे पहले नाथ जी महाराज जी को ही हम स्मरण करते हैं। नाथ जी महाराज जी तो पहले ये पंदलावा के हैं वैसे तो हाँ। फिर शुरू से ही बचपन से ही बोलते हैं कि शुरू से ये गृहस्थ से थोड़ा अलग ही रहते थे। और बचपन से ही उनका जब घर वालों ने देख लिया कि इनका रुझान वैसे ही होगा कि ये सन्यासी ही बनेंगे, सबको पता था, ये लगता था उनको। फिर धीरे धीरे वो अपना अलग मंदिर में घर से हटके मंदिर में रहने लग गए थे। अच्छा। फिर वहाँ पूजा पाठ भजन वगैरह वो सब करते थे। बड़े बड़े संतों से जो है उनसे मिलना जुलना ये सब। मुकुंदगढ़ में भी एक थे संत, उनसे वहाँ से भी मिलना जुलना सब होता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे यहाँ पूरा बताते हैं, पापा बताते हैं, पूरा सुनसान और पूरा टीला था खूब ऊंचा। अच्छा। यहाँ आके फिर उन्होंने अपने माता जी से परमिशन लेके फिर यहाँ उन्होंने बोला था कि मेरी एक स्थान है, मैं यहाँ तपस्या करूँगा। फिर कई साल तक 12 साल तक शायद उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आश्रम उनके शिष्य होते गए, फिर आश्रम बनाए। जो सामने देख रहे हो श्री रामदेव जी महाराज जी की एक मूर्ति है और पास में ही एक गुगो जी महाराज जी की मूर्ति है जो एक भी सुबह शाम पूजा पाठ हुआ है। गुगो जी महाराज और रामदेव जी महाराज ने काफ़ी सारा लोग पूजी ही मानी ही
इधर श्री सरदानाथ जी महाराज जी की एक फोटो लगाई गई है। सामने एक जो अड़े भी वह विश्राम करता, सोता, आराम करता, तो वह भी एक बिछावनो इजा बिछा रखे। इक अंदर भी काफ़ी सारी जो वह सामान काम में लेता वह रख रखे हैं। और यो भी इक अंदर भी एक झोपड़ी का तरीका बनायो गयो है, काफ़ी ही सुंदर तऊ बनायो गयो है। श्री सरदानाथ जी महाराज जी को आश्रम है, एक मान ही 2-3 मंदिर बनाए गए हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी को मंदिर है, वो भी काफ़ी साल पुरानो मंदिर है। और इजा का यह पुजारी जी ही में पूजा पाठ करी ही। श्री सरदानाथ जी महाराज जी को इजा आसन है। श्री सरदानाथ जी महाराज जी ई रूम में सोता है, इमी विश्राम करता। अड़े जा गोरक्षनाथ है की मूर्ति भी स्थित है, तो इजा थोड़ो नीचे जानो पड़ा है। या गुफा है, ये गुफाओं आगे नीचे जानो पड़ेगो। सामने यह गुफा देख रहे हो, नीचे लगभग 10-15 पेड़ी क्रॉस करके गुफा है। गुफा के अंदर श्री गोरक्षनाथ है महाराज जी की मूर्ति है। अड़े इजा पास में देख रहे हो जो गुफा है, गुफा के अंदर आपा वहाँ तो एक रूम है, काफ़ी बड़ा रूम में एक ही मूर्ति इजा लगाई गई है श्री गोरक्षनाथ है महाराज जी की। जो इजा लोग आवे ही, इजा दर्शन करना आवे ही तो बिल्कुल शांत रही। इक पास में ही जो श्री सरदानाथ जी महाराज जी की मूर्ति है, अभी थोड़ो सो पीछे ही शिव गोरक्षनाथ जी महाराज जी को एक मूर्ति और है। इजा देख रहे हो काफ़ी सारा पेड़ पौधा भी लगा रखे, नीम का पेड़ ही, फल फ्रूट का पेड़ भी ही, जो हरियाली दी ही, अपना छाया दी ही। तो आपके घर भी पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और सामने थे जस्ट देख रहे हो यो श्रीनाथ जी महाराज जी को धुनों भी है बड़े। जो मेन द्वार है यूं पहली ही इजा काफ़ी सारो बड़ो एक ग्राउंड भी है, जब लोग अड़े ज़्यादा श्रद्धालु आवे ही तो बिजा रामू अड़े बैठ सके ही। हाँ, सरदानाथ जी महाराज को गुरुस्थान फतेहपुर हो तो वह के पैदल ही घूमता रहता। तो भी के बाद में बैठा आता, कई बार आता अटे टिल्लो बनेड़ो जो किसी आश्रम परिसर है ने, तो ये टिल्ले पर वह 5-7 आदमियों के साथ बैठा तो वह मतलब वह बोले कि भाई आज जगह बहुत बढ़िया है और अठा आप आश्रम बनाओ। तो सुरम के आज जमीन खरीद रही, मतलब भी के बाद में रामनवमी पर ही की मतलब निर्माण की मतलब के आधारशिला रखी, नींव रखी और भी के बाद में के आश्रम बनायो। तो धीरे धीरे शुरू के माए तो वो जी की गुफा गोरखनाथ जी गुफा है, हाँ, और 3-4 मकान ही बनाया। और भी के बाद में भंडार वगैरह को निर्माण करो, चारों कोना पर 2-2 रूम बनाया। और भी के बाद में मतलब कि एक आश्रम की 4 दीवारी बनाई करी। और बांकासी से मतलब कि एक बैजनाथ जी महाराज है। तो भी के बाद में बाकी को निर्माण करीब मतलब कि एक जो समाधि मंदिर बन रहा है सामने, हाँ, वो सरदानाथ जी महाराज की। हाँ, तो आ समाधि वहाँ के मतलब निर्माण जो समाधि को करियो भी के बाद में को ओ सारो विकास भी के बाद में कोई एड़ो जो थे चारों मेर दीवार पर वीडियो जो चित्र ही एक कलाकारी फोटो बनाई गई हैं, ये सारी देखी जो श्री सरदानाथ जी महाराज जी आवा को पूरा जीवन काल आ फोटोआ के द्वारा बतायो गयो है। और यो जो बहुत बड़ो सारो ओल है, जो ओल देख रहे हो इनमें सुबह शाम जो इजा का प्रकाश नाथ जी महाराज जी ही भाई जा योगा करवावी। जो लोग सुबह और शाम 1 घंटा की, सुबह 1 घंटा और शाम की 1 घंटा क्लास लेके जाए जाए योगा करके जाही। तो कोई भी इजा योगा करने आस्क है। जो सामने देख रहे हो श्री सरदानाथ जी महाराज जी को इजा जीवन काल एक चित्र बनाया गया है। सारा जीवन जो पहली या फोटो है चित्र बनाया गया है या 1914 में सेना को पड़ाव झेलम तट के निकट इजा बैठा हा। तो यो जो आपको जीवन काल है इसकी सारी मूर्ति बनाई गई ही, 1 2 3 काफ़ी सारी ही थे देख रहे हो चारू मेर। जो श्री सरदानाथ जी महाराज जी को यो आश्रम है यो सिक्कर रोड पर पड़ा है, लक्ष्मणगढ़ तहसील है लक्ष्मणगढ़ में है। यो सिक्कर हूँ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो सरदानाथ जी महाराज जी को मंदिर हो यो 1972 में इको निर्माण की नींव रखी गई ही। तो आज काफ़ी देख रहे हो आलिशान इजा आश्रम बनायो गयो हो। इजा काफ़ी लोग दूर दूर भी इस आश्रम ने देखना भी जा कि मन ने शांति मिल जाए है। और पास में ही एक रेलवे, पास में ही जो लक्ष्मणगढ़ को रेलवे स्टेशन है वो 500-600
किलोमीटर की दूरी पर जहाँ रेलवे स्टेशन है। जो आश्रम है यो आश्रम लगभग 14 या 15 बीघा में यो आश्रम फैलो गयो है। यो वीडियो थान का शौक लाग्यो कमेंट करके जरूर बताओ। थारे भी आसपास में कोई भी दर्शनीय स्थल आश्रम या गढ़ किला ही तो कमेंट करके बताओ। बड़े आन के मैं पूरी कोशिश करांगा। जय राजस्थान, जय हिंद।